देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर देखिए। यह है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। चीन को अमेरिका की खुली और बड़ी चेतावनी। चीन पर बहुत बड़ा एक्शन लेगा अमेरिका। ट्रंप का फैसला, जल्द करेंगे चीन पर कार्रवाई। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी का बयान, जल्द होगी चीन पर बड़ी कार्रवाई। हालांकि क्या एक्शन होगा, कैसे किया जाएगा, अभी इस बारे में खुलासा नहीं किया गया है। चीन को अमेरिका की खुली और बड़ी चेतावनी। बड़े एक्शन के लिए तैयार रहे चीन, हालांकि एक्शन क्या होगा यह अभी नहीं बताया गया है। चीन पर उसी की चालाकी भारी पड़ती जा रही है। कैसे, एक्सपर्ट्स बताएंगे जिनकी निगाहें इससे जुड़े हर एक धागे को देख सकती हैं। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ आज इस चर्चा का हिस्सा हैं। एयर कॉमोडोर AS बहल, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कर्नल S डिन्नी, पूर्व CO लद्दाख, इस एरिया को बहुत अच्छे से जानते हैं। और अशोक सज्जनहार, पूर्व राजनयिक, हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं। पुष्पेश पंत, जो कि विदेश मामलों के संदर्भ में एनसाइक्लोपीडिया कहे जाते हैं, हमारे साथ चर्चा का हिस्सा हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं ये समझाने के लिए कि अभी क्या सहमति बनी है चीन और भारत के बीच में, बफर इलाका कहां कैसे बनाया जा रहा है, क्या हिंदुस्तान की जमीन जो LAC के इस तरफ हमारी है, क्या उधर बफर इलाका बनाया जा रहा है, या दोनों की जमीन को बफर हिस्सा घोषित किया गया है, क्या बाद के दिनों में पेट्रोलिंग यहां वैसे ही मुमकिन हो सकेगी जैसे पहले होती रही है। क्योंकि बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि बफर की आड़ में कहीं कोई चालाकी तो नहीं हो रही है। आइए पहले समझें कि क्या हो रहा है, कहां पर यह बफर जोन बनाया जा रहा है। आप जानते हैं 3448 किलोमीटर की यह सरहद है चीन के साथ हिंदुस्तान की, जो कि आपको यहां नजर आ रही है। और उसमें यह है लद्दाख का इलाका, जो कि करीब 1500 किलोमीटर की सरहद बनाता है चीन के साथ। और इसमें यहां आपको दिखाई दे रहा है, ये जो तीर ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, ये है G219, करीब 1000 किलोमीटर की ये तिब्बत को जिनजियांग से जोड़ने वाली रोड है। और इस रोड को लेकर असल में चीन घबराया हुआ है, जो कि भारत ने लेह को जोड़ा है काराकोरम पास से, और यहां लेह से डरब्रुक, श्योक, दौलत बे, गोल्डी, ये करीब 250 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है, ये जो रोड है, इसी को लेकर चीन परेशान है। और यहां पर उसने तनाव फैलाया हुआ है। गलवान वैली में उसने तनाव किया हुआ था। हालांकि ये भी कहा जा रहा था कि ऊपर की तरफ डेप्सांग में भी वो पहुंच गया और वहां पर भी बॉटल नेक में उसने परेशानी क्रिएट करने की कोशिश की है। लेकिन अगर आप इधर आएंगे तो गलवान वैली से नीचे हॉट स्प्रिंग और गोगरा का इलाका, और इधर पैंगोंग झील, कहा तो ये भी जा रहा है कि नीचे डेमचोक और चुमार की तरफ भी उसने परेशानी करने की कोशिश की है। लेकिन अगर मेजर हॉट पॉइंट्स आप देखें तो वो ये हैं, गलवान वैली, हॉट स्प्रिंग, पैंगोंग सो। अब लेकिन यहां पर जब 3 राउंड की बातचीत हुई, 6 जून, 22 जून और 30 जून को जो समझदारी बनी, उसके बाद जब ग्रेजुअल डीएस्केलेशन, वेरीफाइबल डिस्कलेशन की बात हुई है, तो उसका फेज 1 अभी चल रहा है। और उसमें क्या किया गया है, जरा ये देखिए। ये है LAC, ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये है LAC। और इसके इस तरफ यहां है वो PP-14, जहां 15 और 16 जून को की रात में यहां पर झड़प हुई थी चीन और भारत के सैनिकों के बीच में। यहां पर आपको दिखाई दे रही है, ये भारत की नोन पोजीशन है यहां तक, यहां पर। लेकिन अभी जो 2 किलोमीटर पीछे आकर बफर क्रिएट करने की बात की गई है, तो यहां पर भारत की सेनाएं रहेंगी। और यहां तक ये कहा जा रहा है कि एक दायरे में 80 सैनिक ही रह सकते हैं। अब इधर आइए जरा, यहां पर ये आपको दिखाई दे रहा है, ये चाइनीज पोजीशन है। ये बढ़कर यहां तक आ गए थे, और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इनकी ये जो बढ़त थी, ये भारत की तरफ LAC में 453 मीटर अंदर की तरफ थी। क्या ऐसा था? एक्सपर्ट्स बताएंगे। लेकिन 453 मीटर अगर वो इधर आ गए थे और अब 2 किलोमीटर पीछे हटे हैं, तो क्या वो 453 प्लस 2 किलोमीटर है, या 453 को मिलाकर 2 किलोमीटर है, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। वो बहरहाल अब यहां आ गए हैं, और ये 2 किलोमीटर पीछे, यहां से यहां की दूरी ये 2 किलोमीटर बनती है। तो अब यहां पर वो मैक्सिमम पोजीशन हो सकते हैं, इसको खाली रखना पड़ेगा। ये डेस्केलेशन होगा, ये पूरा खाली इलाका होगा। बाद में जाकर पेट्रोलिंग के दौरान ये इंश्योर किया जा सकेगा कि कहीं यहां पर उस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर और फोर्टिफिकेशन तो नहीं हो रहे हैं जैसे पहले किए गए थे। तो अगर आप 6 जुलाई 2020 को देखेंगे तो ये तस्वीर है। और अगर इसको कंपैरिजन में, अगली स्लाइड लाइए प्लीज,
अगर आप इसको कंपैरिजन में देखेंगे, ये है कंपैरिजन जिसमें आपको दिखाई देता है 28 जून 2020 और उधर 6 जुलाई 2020। यहां आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए, यहां तंबू भी हैं, गाड़ियां भी हैं, हेवी अर्थ मूवर्स भी हैं, उनकी पोजीशंस दिखाई दे रही हैं, लेकिन यहां भी आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर इसको आप बाद के दिनों में 6 जुलाई 2020 की सैटेलाइट इमेज देखेंगे तो यहां पर फिर ये सब खाली दिखाई दे रहा है, मतलब वो हट गए हैं, यहां से तो हट गए हैं। लेकिन ये जो सवाल है लोगों के दिमाग में कि ये बफर जोन कैसे क्रिएट किया गया है, क्या बफर जोन में ऐसा तो नहीं है कि हमारी जमीन का अधिकांश हिस्सा बफर जोन में आ गया है? ऐसा हुआ है क्या कि दोनों ही तरफ की इक्वल डिस्टेंस को रखते हुए बफर जोन क्रिएट किया गया है और उसके बाद वहां पर जाकर पेट्रोलिंग आइंदा दिनों में वैसे ही हो सकेगी, जिसको हम कह रहे हैं स्टेटस को एंटे क्या फिर से हो जाएगा, अप्रैल वाली स्थिति बहाल हो जाएगी? फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।